वो 10 दिक्पाल भी धनुष को पकड़े हैं, कोई उठा ना पाए। और एक ही 12 माने जो 12 है भगवान है, वो भी धनुष को पकड़े हैं। और सिर में क्या आया? भूप यानी भू जो पृथ्वी है, वो भी धनुष को पकड़े हैं। लगे उठावन तरई न तारा। अब जिसको 10 दिक्पाल पकड़े हुए, पृथ्वी अपने वजन से पकड़े हुए, शेषनाग जिसको पकड़े हुए, 12 भगवान जी धनुष को पकड़े हुए, बताओ क्या वो धनुष कभी टूट सकता है? किसी से उठ सकता है? प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बात और तीसरी, राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा क्यों की कि जो धनुष को तोड़ देगा महाराज, उसी से मैं सीता का विवाह कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी ने हाथ में ले लिया था धनुष, उन्होंने उठा दिया था इसलिए कह दिया। बोले जो कोई बात बनती है क्या? पर चाह कोई आके नहीं तोड़ देगा उसको, कोई भी तोड़ सकता है भैया। प्रेम से कहिए राधे राधे। जरूरी थोड़ी है कि राम जी तोड़े। जनक राजा ने बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी सीता ब्याह चली जाएगी? इसके पीछे भी एक कारण है कि एक बार जनक राजा अपने गुरु के पास गए, और जब जनक राजा अपने गुरु के पास गए तो गुरु से जाकर कहा कि हे गुरुदेव, मेरी जो बेटी सीता है वो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप कोई सुंदर वर देख लीजिए सीता के लिए। तो गुरुजी ने राजा जनक से कहा कि सीता तुम्हारी बेटी है? जनक राजा ने कहा हाँ महाराज मेरी पुत्री है। बोले तुम्हारी पुत्री है सीता? जनक ने कहा हाँ महाराज मेरी पुत्री है। बोले सही बताओ तुम्हारी पुत्री है सीता? तो जनक राजा कहते हैं महाराज मेरी पुत्री नहीं है। तो किसकी है? बोले पृथ्वी महारानी की पुत्री है। बोले आप सही बोले हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। तुम्हारी पुत्री है? बोले नहीं नहीं मेरी नहीं है। किसकी है? बोले पृथ्वी माता की है, मुझे पृथ्वी माता ने दी है। तो पृथ्वी माता से कहो कि अपनी बेटे के लिए कोई सुंदर वर देख लो, क्योंकि मां से अच्छा और कोई वर की पहचान नहीं कर सकता महाराज। तो बोले पृथ्वी की प्रार्थना में कैसे करूं? उन्होंने मंत्र बताया, इस मंत्र का जाप करो, पृथ्वी माता तुमको दर्शन देंगी। तब उनसे कहना जो वो कहें वही तुम करना। जनक राजा ने भजन किया, भजन करने के बाद पृथ्वी माता प्रकट हुई। पृथ्वी माता ने कहा क्यों जनक मुझे क्यों याद किया? जनक राजा ने कहा हे माता, आपकी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आपकी बेटी मेरी नहीं। तो आप उन्हें कोई वर देख लीजिए। बोले वर तो मैंने देख लिया, चिंता ना करो। पर जनक को बताया नहीं। और तुम जो है धनुष यज्ञ रखना, तुम्हारे पास जो धनुष रखा हुआ है उसको चौकी पर रखना। मैं पूरे अपने भार के सहित उस धनुष को पकड़ कर रखूंगी और उसी से वो धनुष टूटेगा जिससे मैं चाहूंगी। तुम धनुष यज्ञ रख लेना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए राजा जनक ने धनुष यज्ञ रखा था पृथ्वी की आज्ञा लेकर के। और जैसे राम आए ना तो तुरंत उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति न दोषु। फिर तो राम कथा अनंत है महाराज। इसलिए प्रतिज्ञा की थी धनुष के लिए महाराज। लेकिन कृष्ण कथा में भगवान का जन्म हुआ ना, तो कहते हैं किसी को कोई बात अच्छी सबको थोड़ी लगती है। कंस को मालूम पड़ गया। कंस ने कहा कि जो कन्या है 8वें गर्भ से कन्या नहीं हो सकती, वह तो पुत्र है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो पूतना को बुलाया और पूतना ने आकर पूतना से कहा तुम जाओ और 6 महीने में जितने भी ब्रज में पुत्र उत्पन्न हुए हैं तुम सबको खा जाओ। पूतना लोग बालअग्नि, बालकों को जो मारने वाली है वो बालअग्नि होती है। पूतना ने कहा मैं कैसे जाऊंगी? बोले जरा तू ही सोच ले।
तेरा मुंह तो बड़ा बुरा है, तो घर में कौन जाने देगा अपने में, तेरा डरावना चेहरा है।